मन ही मन में खुद को और अपनों को पॉजिटिव एनर्जी देंगे कि हे भगवान, आप हमारे ऊपर धन की वर्षा करते जा रहे हैं। हे भगवान, आप हमारे ऊपर धन की वर्षा करते जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान की तरंगों से, आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रार्थना के साथ अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज हमें जानना है, कुछ 2 प्रैक्टिकल्स हम लोग देखेंगे कि मैम कैसे दूसरे व्यक्ति की हम हीलिंग करें और कैसे हम अपने मनी बॉक्स को रोज चार्ज कर सके। ये 2 प्रैक्टिकल्स आज हमें करने हैं। तो आप सभी के ग्रुप में मैसेज आया होगा। आज आप सभी को एक फ्रेश पिलो या फ्रेश टेडी बेड लेके बैठना है जिसपे हम हीलिंग करेंगे। अच्छा मैम, मान लीजिए किसी के पास फ्रेश पिलो या फ्रेश टेडी बेड घर पे नहीं हो तो मार्केट से जाके खरीद के लाना है क्या? घर में अगर आपका कोई रेगुलर पिलो भी पड़ा हो तो आप उसको, जो इस्तेमाल नहीं करते हो, हम एक्स्ट्रा रखते हो बट पहले कभी इस्तेमाल किया हो, तो उसे पूरे 24 आवर्स के लिए धूप में रखिए और नेक्स्ट डे से उसको हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर नया पिलो नहीं होता है तो कोशिश कीजिए फ्रेश पिलो या फ्रेश टेडी बेयर मिल जाए। जस्ट इन केस नहीं मिलता है तो मार्केट से नई लाने की आवश्यकता नहीं है, जो है उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप सभी जने अपनी सामग्री लेके बैठे हैं फ्रेश पिलो या फ्रेश टेडी बेयर को। वेरी गुड। अच्छा, पिलो टेडी बेयर के अलावा एक और ऑल्टरनेटिव हमारे पास में होता है 7 चक्र कार्ड। क्योंकि मान लीजिए मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, तो मैं किसी को पिलो या टेडी बेयर तो लेके जा नहीं सकते घूमने हर जगह, कहीं हीलिंग देने पड़े। तो एक छोटा सा 7 चक्र कार्ड जो आप सभी ने देखा होगा, आर्यन फाउंडेशन में हम बना के रखते हैं, जिसे 365 डेज चार्ज किया जाता है। बड़ा छोटा सा पोर्टेबल होता है, कहीं पे भी जाना हो, इंस्टेंट हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग हमें करनी हो, फटाफट से हम उस कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए अपने पर्स पॉकेट में हम कार्ड को रखते हैं। अच्छा, इसके ड्यूअल बेनिफिट्स होते हैं। जब तक आप हीलिंग नहीं कर रहे, आपके पास 7 चक्र कार्ड है, वो आपके 7 चक्रों को बैलेंस करने में मदद करेगा क्योंकि एनर्जी तो उसके अंदर ऑलरेडी है। इसके 2 बेनिफिट्स हमें मिलते हैं कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए। नेवरदलेस हमारे पास अभी पिलो और टेडी बेयर से भी हम हीलिंग करना सीखेंगे कि कैसे हम क्रियाओं को कर सकते हैं। बट इसको शुरू करने से पहले हम थोड़े से नोट्स और बनाएंगे। तो सभी जने अपनी नोटबुक को भी ओपन कर लीजिए, अपने पेन को हाथ में ले लीजिए। मैं भी व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेती हूँ और हम एक थोड़े से नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिकल को शुरू करेंगे। ओके, चलिए हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो आपको अपने पेज पे सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है मनी रेकी हीलिंग। अच्छा, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही हूँ, बट हम नोटबुक में लिख रहे हैं तो हम पूरी स्पेस लेके लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ऊपर मनी रेकी हीलिंग। मनी के लिए जब हम हीलिंग दे रहे हैं तो मनी रेकी हीलिंग। अच्छा, अब हीलिंग ना 2 तरीकों से करी जाएगी। जब हम हीलिंग कर रहे हैं तो ये 2 तरीके से करी जाएगी। एक को बोला जाता है फिजिकल, एक को बोला जाता है फिजिकल, और दूसरे को बोला जाता है डिस्टेंस। एक को बोला जाता है फिजिकल, दूसरे को बोला जाता है डिस्टेंस। फिजिकल और डिस्टेंस। अच्छा मैम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए हम इसे समझते हैं। फिजिकल हीलिंग वो हो गई जब आप किसी व्यक्ति को छूकर हीलिंग कर रहे हो। मान लीजिए आज मुझे सुवर्णा जी को हीलिंग करनी है और आज सुवर्णा जी मेरे पास मेरे ऑफिस में आए हुए हैं, तो मैं उनको टच करके छू के हीलिंग करने वाली हूँ। जब भी हम छू के हीलिंग कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए उसे फिजिकल हीलिंग बोला जाएगा। तो यहाँ पे इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए टच करके या छू के। जो हीलिंग टच करके करी जाती है उसे हम बोलते हैं फिजिकल हीलिंग, टच या फिर छू के। अब बात करते हैं डिस्टेंस हीलिंग की। मान लीजिए अब मुझे नैना जी को हीलिंग देनी है
क्या नैना जी आज मेरे पास मेरे ऑफिस में मौजूद है क्या? नहीं है, वो अपने घर पे है, मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो हम क्या करेंगे, मैं उनको डिस्टेंस से हीलिंग दूंगी। वो व्यक्ति पेशेंट अपने घर पे है, हीलर अपने घर पे है, और हम डिस्टेंस से हीलिंग कर रहे हैं। तो इससे बोला जाता है डिस्टेंस हीलिंग, यानी कि विदाउट टच, बिना टच किए। मैं उनकी फिजिकल बॉडी को टच तो नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी मैं उनको हीलिंग दे सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विदाउट टच, बिना टच किए। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, फिजिकल और डिस्टेंस में? अच्छा मैम, फिजिकल हीलिंग कैसे होगी? वेरी सिंपल, या तो आप उनको टच करके कीजिए, अगर टच करना पसंद ना करें तो 1 इंच का गैप चक्र के ऊपर बना सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, अगर टच कर सकते हैं तो, अदरवाइज 1 इंच का गैप बनाकर हीलिंग दे सकते हैं। और डिस्टेंस हीलिंग कैसे होगी? अब डिस्टेंस हीलिंग करने के हमारे पास में बहुत सारे मेथड होते हैं। चलिए, डिस्टेंस वाले कॉलम के नीचे पहला पॉइंट लिखिए, पिलो या टेडी बेयर के द्वारा, जो हम आज क्लास में करेंगे, पिलो या टेडी बेयर। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे, पिलो या टेडी बेयर के द्वारा। सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे 7 चक्र कार्ड के द्वारा, 7 चक्र कार्ड के द्वारा। अच्छा मैम, मेरे पास पिलो टेडी बेयर भी नहीं है, मेरे पास 7 चक्र कार्ड भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा? फोटो के द्वारा। सामने वाले व्यक्ति की फोटो अपने फोन में खोल लीजिए, थर्ड ऑप्शन लिखिए फोटो के द्वारा। और मैम अगर फोटो भी नहीं है, मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति वीडियो कॉल कर सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वीडियो कॉल के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन वीडियो कॉल के द्वारा। क्या 4 ऑप्शन मिलते हैं? या तो पिलो टेडी बेयर ले लीजिए, या फिर 7 चक्र कार्ड ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, या फिर वीडियो कॉल पे व्यक्ति को अपने सामने रख लीजिए। ये 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास डिस्टेंस हीलिंग करने के लिए। मान लीजिए आज मुझे तृप्ति जी को हीलिंग देनी है, तृप्ति जी अपने घर पे है, मैं अपने घर पे हूँ, तो मैंने उनको बोला चलो मुझे आपको हीलिंग करना है, आप वीडियो कॉल पे मेरे सामने आ जाओ, पहला ऑप्शन। तृप्ति जी ने बोला नहीं मैम, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वीडियो कॉल पे नहीं आ सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी फोटो भेज दो, फोटो मंगा लीजिए पूरी स्टैंडिंग, जिसमें सर से लेके कमर तक का भाग एटलीस्ट 7 चक्र आपको विजिबल है। मैम अभी मेरे पास फोन में फोटो भी नहीं है, क्या करें? कोई बात नहीं, मैं अपने 7 चक्र कार्ड से आपको डायरेक्टली हीलिंग कर लेती हूँ, विजुलाइज करके। आपको जानती तो मैं हूँ, मैंने आपको देख रखा है, तो मैं अपनी आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करते हुए डायरेक्ट कार्ड से हीलिंग कर दूंगी। मैम मेरे पास कार्ड भी नहीं है, कोई बात नहीं, पिलो टेडी बेयर तो होगा, हम उसके द्वारा हीलिंग कर लेंगे। पर ध्यान रखिए, पिलो टेडी बेयर फ्रेश होना चाहिए, और एक बार आप जिस पिलो टेडी बेयर पे हीलिंग कर रहे हैं उसको अलग ही रखना है, उसको खेलने या सोने के काम में उसका उपयोग नहीं करेंगे, अलग कहीं कबर्ड के अंदर या फिर बिस्तर के अंदर उसे रख दीजिए। अच्छा, अगर मान लीजिए गलती से कोई यूज भी कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। अगर यूज में इनकेस आ भी जाता है तो फिर वापस 24 आवर्स उसे धूप में रखिए और नेक्स्ट टाइम से हीलिंग करना उस पर शुरू कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। चार्ट बना लिया सभी ने, क्या कैसे हम हीलिंग करने वाले हैं, फिजिकल और डिस्टेंस। चलिए, अब मैम आज हम क्लास में सीखने वाले हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को हीलिंग कैसे दें। तो अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि चलो किसी भी व्यक्ति को घर से पकड़ के ले आओ, उन्हें लिटा दो और बोलो कि मैं आपकी हीलिंग करूंगी। ऐसा फिजिकली पॉसिबल तो नहीं है, कोई व्यक्ति इतना समय शायद हमें देना पसंद ना करे, तो कोई बात नहीं, व्यक्ति को अपना काम करने दीजिए, हम विजुलाइज करके भी डायरेक्ट उनको हीलिंग दे सकते हैं। इसलिए आपके ग्रुप में आया था कि हम सभी को पिलो या टेडी बेयर लेके बैठना है हीलिंग देने के लिए। सभी के पास अपना पिलो या टेडी बेयर तैयार है? स्क्रीन में दिखा दीजिए मुझे। पिलो हो, टेडी बेयर हो, 7 चक्र कार्ड हो, जो भी आपके पास में हो आप उसे ले सकते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा टेडी बेयर भी नहीं ले लेंगे, एकदम छोटू सा भी नहीं लेंगे, या फिर बहुत बड़ा पिलो भी नहीं लेना है, एकदम छोटा सा भी नहीं लेना है, एक एवरेज साइज का मीडियम हम रख के बैठ सकते हैं। वेरी गुड, सभी के पास सही आइटम्स रेडी है। चलिए, अब आपको क्या करना होता है, जब भी हम हीलिंग करते हैं किसी भी व्यक्ति की, कभी भी व्यक्ति को खड़ा नहीं रखेंगे। क्या करना है, कभी भी व्यक्ति को खड़ा नहीं करना है, हमेशा हीलिंग लेटा के दी जाएगी। और लेटाना डायरेक्ट जमीन पे नहीं होता है, लेटाना आप उनको या तो जमीन पे लेटा रहे हैं तो कोई चटाई या कारपेट लगा के लेटाइए,
अगर उनको सोफे पे लेटा सकते हैं सोफे पे लेटा दीजिए, बिस्तर पे लेटाना चाहे बिस्तर पे लेटा सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, बट लेटा के ही हीलिंग आपको व्यक्ति को देनी है जब आप फिजिकल हीलिंग कर रहे हैं। अभी मैम हमारे पास फिजिकल तो कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो पिलो टेडी बेयर है, ये कल्पना करेंगे कि ये जो पिलो या टेडी बेयर है ये सामने वाला व्यक्ति है आज जिसकी मैं हीलिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसको हम लेटा देंगे। कैसे लेटाएंगे, इसे अपने सामने इस प्रकार से रख लीजिए, ये विजुलाइज करते हुए कि जो सामने वाला व्यक्ति है अब ये मेरे पास में लेट गया है और इस व्यक्ति की जो बॉडी है वो इस पिलो के अंदर मौजूद है। हम उन्हें विजुलाइज करते हुए हीलिंग करने वाले। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अब मैम हीलिंग करने की प्रक्रिया क्या थी, फटाफट से नोटबुक में जो हमने लिखी थी उसे ओपन कर लीजिए। नोट डाउन करवाया था सबको, सभी जने ओपन कर लीजिए। जो हमने विधि लिखी थी हीलिंग करने की, क्या विधि थी, सभी जने फटाफट ओपन करेंगे। हमारी विधि थी कि मैम सबसे पहले रेकी प्रार्थना करनी है। अच्छा, इससे भी पहले एक और पॉइंट था, खुद की सुरक्षा के लिए क्या करना है। इस खुद की सुरक्षा के लिए इससे भी पहले अपना सुरक्षा चक्र और एनर्जी लॉक बनाना है। तो इससे पहले हमेशा याद रखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले खुद का सुरक्षा चक्र और एनर्जी लॉक बनाएंगे, रेकी प्रार्थना करेंगे, रेकी कॉलिंग करेंगे, व्यक्ति की ऑरा क्लीनिंग करेंगे, अपने हाथों पे सिंबल बनाएंगे, हाथों को रब करेंगे, चक्र पे अफर्मेशन देंगे, कट एंड डिलीट, ग्रेटिट्यूड एंड हैंड वॉश। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अच्छा, इसके साथ मैंने प्रिकॉशन में आपको एक और चीज बताई थी कि जब आप छोटी मोटी हीलिंग कर रहे हो वो हम हाथों से कर सकते हैं, बट बड़ी समस्या के लिए पेंसिल्स का उपयोग हमें करना चाहिए, राइट। तो आज आप क्लास में जिनकी हीलिंग करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में प्रिकॉशंस मौजूद ज्यादातर मेंबर्स के पास में नहीं होंगे, इसलिए आज की क्लास में मैं आपको हाथ से हीलिंग करना बता रही हूँ। पेंसिल से हीलिंग करना बहुत सिंपल है, बस हाथों में पेंसिल्स को पकड़ के हीलिंग करनी होती है, हाथों को नहीं करना। तो इट इज वेरी वेल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मैं आज आपको हाथों से करना सिखाऊंगी। तो आज आप जिस व्यक्ति को हीलिंग कर रहे हैं, आपको उस व्यक्ति का ख्याल करना है जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। हम ऐसे व्यक्ति की हीलिंग करने वाले हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट हमारे पास में ना हो पाए। क्यों? क्योंकि हम हाथों से हीलिंग करने वाले हैं। जस्ट आपको प्रोसीजर समझ में आए इसलिए हम क्लास में हीलिंग करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? पॉइंट सभी के पास लिखे हुए अपने सामने नोटबुक ओपन करके रखिएगा, हमारे एक एक पॉइंट को फॉलो करते जाएंगे। चलिए, तो अब हम हीलिंग से शुरुआत करते हैं। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? मैं सभी को दिखाई दे रही हूँ? अच्छा, मेरा ये टेडी, मेरा जो पिलो है, ये सभी को दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। तो हम क्या विजुलाइज करेंगे कि ये पिलो की एक तरफ जहाँ आपका हाथ है, मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। यस, एक तरफ ये जो पिलो है, यहाँ पे एक तरफ आपका उस व्यक्ति का सर है और दूसरी तरफ उस व्यक्ति के पैर है। कहने का मतलब, अगर हम रेगी के टर्म्स में बात करें तो एक तरफ सहस्त्रार चक्र है, दूसरी तरफ मूलाधार चक्र है। इस प्रकार से हम विजुलाइज करेंगे। अच्छा, जिनके पास टेडी बेयर है उनके पास तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि सर इधर है तो ये क्राउन चक्र हो गया, पैर इधर है तो मूलाधार हो गया। पर जो लोग पिलो यूज करते हैं, आप कोई भी एक साइड को विजुलाइज कर सकते हैं। जिनके पास कार्ड है उस पे तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे विजुलाइज करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति मेरे पास में लेट चुका है। अब व्यक्ति को विजुलाइज करने के लिए हम अपने हाथों को, आप जो कार्ड यूज कर रहे हैं, पिलो यूज कर रहे हैं, टेडी बेयर यूज कर रहे हैं, अपने हाथों को उसके ऊपर रखिए, अपनी आंखों को हल्का सा बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि जिस भी व्यक्ति को आप हीलिंग करने वाले हैं उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए, उस व्यक्ति का मन ही मन में नाम लीजिए जिसको आज आप हीलिंग देने वाले हैं। और मन ही मन ये कल्पना करें कि इस व्यक्ति की एनर्जी अब इस पिलो, टेडी बेयर या 7 चक्र कार्ड के अंदर आ गई है। इस व्यक्ति का नाम लीजिए कि इस व्यक्ति की ऊर्जा, इस व्यक्ति के चक्र, ये व्यक्ति की आत्मा अब मेरे सामने ये जो चीज मौजूद है इसके अंदर आ गई है और मैं अपनी रेकी की शक्तियों के द्वारा इनकी हीलिंग कर रही हूँ। इनकी हीलिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ। कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए। जैसे ही व्यक्ति का नाम लेके हो जाए तब आप हल्के से अपनी आंखों को खोल लीजिए। चलिए, अब हमने कल्पना करी
कि वो व्यक्ति मेरे पास इस वस्तु के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहला पॉइंट है आप हीलिंग शुरू करने का, अपने आप की सुरक्षा करना। तो जिन्होंने सुबह पहले सुरक्षा चक्र एनर्जी लॉक नहीं बनाया है वो अपना सुरक्षा चक्र एनर्जी लॉक बना लीजिए। जिन्होंने बनाया हुआ है उन्हें दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भूल गए हैं अपना अपना बना लीजिए, हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। बहुत ही अच्छे से उनको हीलिंग दे रही हूँ और मैं अपनी रेकी की ऊर्जा से बहुत ही अच्छे से उनको रेकी दे रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल्पना करने के बाद हल्के से अपने हाथों को खोलेंगे और प्रक्रिया को शुरू करेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर सबसे पहले हम रेकी की प्रार्थना करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। जिस भी मंत्र पे आपको श्रद्धा है उसे मन ही मन में 9 बार 11 बार बोलिए। अपने परमात्मा का स्मरण कीजिए। मैं जैन हूँ, इससे मैं 9 बार नमोकार मंत्र बोलूंगी। आपको जिस मंत्र पर श्रद्धा है आप उसे बोल सकते हैं। रेकी प्रार्थना के बाद हम रेकी की कॉलिंग करेंगे। यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी, मेरे माता पिता, उनका नाम लीजिए। मेरे परमात्मा, उनका नाम लीजिए। मेरे रेकी गुरु भावना मैम, आप सभी यहाँ पे आइए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि आज की रेकी की क्रिया मैं बहुत ही अच्छे से कर सकूं। रेकी कॉलिंग करने के बाद अब हम एक व्यक्ति की हीलिंग करने वाले हैं। तो मैंने विजुलाइज किया कि इस तरफ उनका सर है, इस तरफ पैर है। तो चारों दिशाओं से 3-3 बार ऑरा क्लीनिंग करेंगे, सर से लेके पैर तक। इस व्यक्ति का आप नाम भी ले सकते हैं। इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। फूंक मारेंगे। इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। दूसरी साइड से इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों में यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। दूसरी साइड से इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। हमने यहाँ से 3 बार कर लिया, दोनों साइड से 3 बार कर लिया। पीछे से करेंगे, पिलो टेडी बेयर को टर्न कर लीजिए। पीछे से करेंगे। अच्छा, कार्ड है तो टर्न करने की आवश्यकता नहीं है, कार्ड को हम वैसे ही रख के विजुलाइज करते हुए हीलिंग करेंगे। इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। इस व्यक्ति के ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है।
चारों दिशाओं से 3-3 बार किया। अब हम वापस से पिलो को सीधा कर देंगे। अगले पॉइंट पे अब हमें अपने हाथों पे सिंबल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हाथों पे हम लोग बनाएंगे जीगो। अच्छा, सिंबल बनाने का कोई क्रम नहीं होता है, आप कैसे भी 6 सिंबल्स बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले सभी साथ में कर रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले जीगो बनाते हैं। जीगो सिंबल बनाइए हाथों पे। सिंबल को स्थापित करेंगे, जीगो जीगो जीगो। फिर बनाते हैं क्लियरिंग। तो क्लियरिंग सिंबल बनाइए हाथों पे, स्थापित करेंगे, क्लियरिंग क्लियरिंग क्लियरिंग। फिर हम बनाएंगे अबंडेंस सिंबल। अबंडेंस सिंबल बनाइए, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। फिर हम बनाएंगे मिडा स्टार। स्थापित कीजिए, मिडा स्टार मिडा स्टार मिडा स्टार। फिर बनाएंगे वसुधा। स्थापित करेंगे वसुधा वसुधा वसुधा। और आखिर में बनाएंगे ग्रैंड मास्टर। स्थापित करेंगे ग्रैंड मास्टर ग्रैंड मास्टर ग्रैंड मास्टर। सिंबल एक हाथ पे बताया, एनर्जी दोनों हाथों में चाहिए, तो दोनों हाथों को रख करेंगे। अपने हाथों के बीच में गरम गरम ऊर्जा को प्रकट करेंगे। अपने हाथों में इस रेखी की ऊर्जा को प्रकट करेंगे और अपने दोनों हाथों को व्यक्ति के प्रथम चक्र, उनके मूलाधार चक्र पर रखेंगे। हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्योंकि हम सभी जने सामूहिक हीलिंग कर रहे हैं, तो हम बाकी सभी चक्रों पे 1-1 मिनट और मणिपुर चक्र पे 3 मिनट हीलिंग करने वाले हैं। तो हम अपनी आंखें बंद करके, मूलाधार चक्र बैलेंस है इसलिए यहाँ पे 1 मिनट एनर्जी देंगे। आंखें बंद करके हम ये अफर्मेशन पूरी शुद्ध भावनाओं के साथ में बोलेंगे कि इनका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। इनका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से हील हो गया है। इनका मूलाधार चक्र लाल कलर की ऊर्जा से, लम बीज मंत्र से पूरी तरीके से ऊर्जा से भर गया है। इनका मूलाधार चक्र लाल कलर की ऊर्जा से, लम बीज मंत्र से पूरी तरीके से ऊर्जा से भर गया है। मूलाधार चक्र के बैलेंस होने से इन्हें अपने जीवन में डिसीजन मेकिंग की पावर मिल रही है। मूलाधार चक्र बैलेंस होने से इन्हें अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने करियर में डिसीजन मेकिंग की पावर मिल रही है। ये बहुत ही अच्छे से निर्णय को बना पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बना पा रहे हैं और इनके सभी डिसीजन सही होते हैं। और इनके सभी डिसीजंस सही होते हैं जिनका फल इन्हें हमेशा मिल रहा है। मूलाधार चक्र पूरी तरीके से बैलेंस है। मूलाधार चक्र पूरी तरीके से बैलेंस है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हल्के से हाथों को उठा के स्वादिष्ठान चक्र की ओर लाएंगे। इनका स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। इनका स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरीके से हील हो गया है। ऑरेंज कलर की एनर्जी से, गम बीज मंत्र से ये पूरा चक्र ऊर्जा से भर गया है। ऑरेंज कलर की ऊर्जा से, वम बीज मंत्र से इनका पूरा चक्र बैलेंस हो गया है। ये एनर्जी अब इनके स्वादिष्ठान चक्र में आ रही है और स्वादिष्ठान चक्र के बैलेंस होने से इनकी क्रिएटिविटी दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। और स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस होने से इनकी क्रिएटिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये नए नए आविष्कार कर पा रहे हैं, अपने जॉब को, अपने करियर को ऊंचाई पे ले पा रहे हैं।
इनकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, इनके इनोवेशंस बढ़ रहे हैं, जिससे ये अपने करियर को और भी ऊंचाइयों तक ले जा पा रहे हैं। ये ऑरेंज कलर की ऊर्जा अब इनके पूरे चक्र में प्रभावित हो चुकी है। महसूस कीजिए आपके हाथों से बहती हुई ऑरेंज कलर की ऊर्जा अब इनके पूरे चक्र में प्रभावित हो गई है और इनका स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने दोनों हाथों को उठाकर मणिपुर चक्र की ओर लेकर आएंगे। मणिपुर चक्र पे हम 3 मिनट अपनी अफर्मेशन को बोलेंगे। इनका मणिपुर चक्र पूरी तरीके से हील हो गया है। इनका मणिपुर चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। येलो कलर की ऊर्जा से, रम बीज मंत्र से, येलो कलर की ऊर्जा से, रम बीज मंत्र से अब ये पूरा चक्र जागृत हो गया है। पूरा चक्र हील हो गया है। पूरा चक्र दिव्य ऊर्जाओं से भर चुका है। इनका मणिपुर चक्र बैलेंस होने से इन्हें अपने जीवन में यश, कीर्ति और सम्मान मिल रहा है। इनका मणिपुर चक्र बैलेंस होने से इन्हें अपने जीवन में यश, कीर्ति और सम्मान मिल रहा है। इनके अंदर दिन प्रतिदिन अपने करियर से संबंधी रुचि बढ़ती जा रही है। इनके अंदर दिन प्रतिदिन अपने करियर से जुड़ी हुई रुचि बढ़ती जा रही है और इनको अपने जीवन में ग्रोथ मिल रही है। इनको अपने करियर में ग्रोथ मिल रही है। इनका पूरा मणिपुर चक्र बैलेंस हो गया है। इनका पूरा मणिपुर चक्र हील हो गया है। इनका पूरा मणिपुर चक्र दिव्य ऊर्जाओं से भर गया है। इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ रहा है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पा रहे हैं और इनके पास यश, कीर्ति और सम्मान हमेशा मौजूद है। और इनके पास यश, कीर्ति, सम्मान हमेशा मौजूद है। रेकी की ऊर्जा इनके पूरे मणिपुर चक्र को हील कर रही है। रेकी की ऊर्जा इनके पूरे मणिपुर चक्र को हील कर रही है और अब ये दुनिया के सबसे समृद्ध व्यक्ति बन रहे हैं। और अब ये दुनिया के सबसे समृद्ध व्यक्ति बन रहे हैं। इनके पास चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। इनके पास चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास लाएंगे। हृदय चक्र पे रखते हुए हम यहाँ अफर्मेशन देंगे। इनका हार्ट चक्र, इनका हृदय पूरी तरीके से हील हो गया है। इनका हृदय चक्र, इनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील हो गया है। इनके अंदर प्यार और सेवा की भावना बढ़ती जा रही है। इनके अंदर अपने कस्टमर से जुड़ी हुई, अपने क्लाइंट से जुड़ी हुई प्यार और सेवा की भावना बढ़ती जा रही है। इनके सेवा भाव को देखकर इनके पास दिन प्रतिदिन और ऑर्डर्स आ रहे हैं और नए क्लाइंट्स आ रहे हैं। इनकी सेवा भावना को देखकर दिन प्रतिदिन इनके पास और ऑर्डर्स आ रहे हैं और क्लाइंट्स आ रहे हैं और इनको बहुत ही ज्यादा मुनाफा हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील हो गया है, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है, पूरी तरीके से दिव्य ऊर्जा से भर गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को उठाकर विशुद्धि चक्र पर लेकर आएंगे। इनका विशुद्धि चक्र, इनकी वाणी का केंद्र पूरी तरीके से हील हो गया है। महसूस कीजिए आपके हाथों से जो बहती हुई ऊर्जा है, इससे इनका विशुद्धि चक्र, इनका थ्रोट चक्र पूरी तरीके से हील हो गया है। लाइट ब्लू कलर की ऊर्जा अब इस पूरे चक्र में प्रभावित हो रही है। लाइट ब्लू कलर की ऊर्जा अब इस पूरे चक्र में प्रभावित हो रही है और इनका विशुद्धि चक्र पूरी तरीके से हील हो गया।
पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। इनकी वाणी में मिठास आ गया है। इनकी वाणी में एक मिठास आ गया है, जिससे ये बहुत सारे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इनकी वाणी में ऐसा तेज आ गया है कि अब अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, उनकी जरूरतों को समझ पा रहे हैं और उनको सही तरीके से चीजें बता पा रहे हैं। इनका विशुद्धि चक्र पूरी तरीके से हील हो गया है, पूरी तरीके से हील हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को उठाकर आज्ञा चक्र पे रखेंगे। इनका आज्ञा चक्र, इनका विचारों का केंद्र पूरी तरीके से हील हो गया है, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। रेकी की दिव्य ऊर्जा अब इनके आज्ञा चक्र में प्रभावित हो रही है और इनका आज्ञा चक्र पूरी तरीके से हील हो गया है, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। इनकी इंट्यूशन पावर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इनकी इंट्यूशन पावर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को सही तरीके से सामान बेच पा रहे हैं। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हर एक क्लाइंट इनसे कुछ ना कुछ लेकर जरूर जा रहा है। इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गया है। इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गया है। पूरा आज्ञा चक्र पॉजिटिव हो गया है। इनके आज्ञा चक्र में आने वाला हर एक विचार सकारात्मक हो गया है, हर एक विचार पॉजिटिव हो गया है, रेकी की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को क्राउन चक्र पे रखेंगे। इनका क्राउन चक्र और इनके सातों चक्र रेकी की दिव्य ऊर्जा से प्रभावित हो चुके हैं। इनका क्राउन चक्र और इनके सातों चक्र अब रेकी की दिव्य ऊर्जा से प्रभावित हो चुके हैं और रेकी की दिव्य ऊर्जा अब इन्हें प्रदान हो रही है। क्राउन चक्र के बैलेंस होने से इस व्यक्ति के अंदर स्मार्ट वर्क करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। क्राउन चक्र के बैलेंस होने से अब इस व्यक्ति के अंदर स्मार्ट वर्क करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब ये अपने सभी कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पा रहे हैं। अब ये अपने सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर पा रहे हैं। अब ये अपने सभी कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पा रहे हैं। महसूस कीजिए ये बैंगनी रंग की दिव्य ऊर्जा पूरे क्राउन चक्र को प्रभावित कर रही है। ओम बीज मंत्र इस पूरे चक्र को प्रभावित कर रहा है और पूरा चक्र बैलेंस हो गया है, पूरा चक्र हील हो गया है, पूरा चक्र दिव्य ऊर्जा से भर गया है। इनका क्राउन चक्र और इनके सातों चक्र अब दिव्य ऊर्जा से भर गए हैं। महसूस कीजिए एक व्हाइट कलर का प्रकाश सीधे परमात्मा से इस व्यक्ति के पास आ रहा है। मेरी रेकी की ऊर्जा सीधी इस व्यक्ति को मिल रही है और इसने अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है। इनके पास चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपने पिलो को साइड में रखेंगे और अपने नाभि के क्षेत्र से हम इस कनेक्शन को कट करेंगे। नाभि के क्षेत्र से कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। कट एंड डिलीट करने के बाद हम सभी का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले जिनकी आपने हीलिंग करी उनका नाम लीजिए कि आप यहाँ पे आए। मेरी रेकी की शक्तियों का आपने सही इस्तेमाल किया, मेरी रेकी की ऊर्जा को आपने स्वीकार किया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। अपना खुद का नाम लीजिए। मैं यहाँ पर हूँ और रेकी का सही इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मेरे मन का, मेरे शरीर का भी कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे माता पिता, उनका नाम लीजिए। मेरे परमात्मा, उनका नाम लीजिए। मेरे रेकी गुरु भावना मैम और यूनिवर्स की सभी पॉजिटिव एनर्जी
आज आप सभी यहाँ पे आए, अपना आशीर्वाद मुझे दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम सभी उठ के अपने हाथों को धो के आएंगे। नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं, हैंड वॉश इस्तेमाल करना चाहे हैंड वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी जने उठ के अब अपने हाथों को धो के आएंगे। चलिए, कैसा लगा सभी को हीलिंग करके? अच्छा लगा तो आप मुझे थम्स अप या हार्ट देके बता सकते हैं। ये सभी जने सबसे पहले खुद की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चक्र और एनर्जी लॉक बनाया, रेकी की प्रार्थना करी, रेकी कॉलिंग करी, और क्लीनिंग किया, व्यक्ति का सिंबल्स बनाए हाथों पे, हाथों को रब किया, चक्रों पर अफर्मेशन दी, कट एंड डिलीट किया, धन्यवाद दिया और हाथों को धो लिया। यही हमने फॉलो किया है। इन सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप सामने वाले व्यक्ति की हीलिंग करेंगे। व्यक्ति सामने है तो बस छू के करेंगे, व्यक्ति सामने नहीं है तो विजुलाइज करके करेंगे। अच्छा, छोटी हीलिंग कर रहे थे इसलिए हमने हाथों का इस्तेमाल किया, बट जब भी बड़ी हीलिंग करेंगे तो 6 के 6 प्रिकॉशंस रखने हैं। सुरक्षा चक्र और एनर्जी लॉक बनाएंगे, कट एंड डिलीट करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। ये तो आपकी प्रक्रिया में फॉलो हो रहा है। हाथों की जगह ब्लैक पेंसिल और व्हाइट पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ऑरा क्लीनिंग जो हम करते हैं वो ब्लैक पेंसिल से करी जाएगी नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए। जो चक्र पे अफर्मेशन बोलेंगे वो व्हाइट पेंसिल से करेंगे। इतना ही डिफरेंस आएगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए हीलिंग ब्रेसलेट पहन लेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट पिरामिड को अपने पास में रख लेंगे। अच्छा, एक और सवाल आया था कि अगर हम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये आपका कार्ड है, लेट्स इमेजिन ये हमारा कार्ड है, तो आपको क्या करना है, और ये मेरी पेंसिल है, तो कार्ड पे आप करेंगे कि आपको ब्लैक पेंसिल का इस्तेमाल करना है। ऑरा क्लीनिंग करेंगे हम एक 3 बार आगे से, 3 बार थोड़ा साइड से, 3 बार थोड़ा साइड से, और पीछे के लिए भी वापस से 3 बार आगे की ओर से। हमने ऑरा क्लीनिंग करी, ब्लैक पेंसिल को रख के व्हाइट पेंसिल उठाएंगे और चक्रों पर अफर्मेशन देते जाएंगे। वेरी सिंपल। इस प्रकार से हम कार्ड एंड पेंसिल के द्वारा हीलिंग करते हैं। और हीलिंग की प्रक्रिया आई होप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रैक्टिकल की ओर। वो है कि मैम हम अपने विश बॉक्स को चार्ज कैसे करें। वैसे जो आपका चेक है, जो चेक हमने बनाया था परसों की क्लास में, वो कल शक्तिपात में ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, बट आज मैं आपको फिर से क्लास में चार्ज करवाऊंगी। कल भावना मैम ने एनर्जी दी, आज आप भी उसे एनर्जी दीजिए और फिर आप उसे अपने लॉकर में जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहां पे उस चेक को रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि मनी बॉक्स को कैसे चार्ज करना है, मनी बॉक्स को कैसे हम एनर्जी देते हैं। फिर मैं आपको चेक को चार्ज करवाऊंगी और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो सभी के पास अपना मनी बॉक्स रेडी है, मुझे एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए। वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए, अब हम सबसे पहले नोटबुक में प्रक्रिया लिखते हैं कि चार्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है। हेडिंग डालेंगे चार्ज करने की प्रक्रिया। हेडिंग डालिए नोटबुक में चार्ज करने की प्रक्रिया। सबसे पहला पॉइंट, रेकी प्रार्थना। पहला पॉइंट, रेकी प्रार्थना। दूसरा, रेकी कॉलिंग। पहला पॉइंट रेकी प्रार्थना, दूसरा रेकी कॉलिंग, तीसरा हाथों पे सिंबल्स, तीसरा हाथों पे सिंबल्स। इसके आगे लिखिए ऑल 6, 6 सिंबल बनाएंगे, डॉलर यूरो नहीं बनेगा, ऑल 6। नेक्स्ट पॉइंट, हाथों को रब करना, हैंड रब।
नेक्स्ट पॉइंट, मनी बॉक्स पे 3 मिनट अफर्मेशन बोलना। मनी बॉक्स पे 3 मिनट अफर्मेशन बोलना। नेक्स्ट पॉइंट, रेकी ग्रेटिट्यूड, रेकी को धन्यवाद देना। रेकी ग्रेटिट्यूड, रेकी को धन्यवाद देना। एंड लास्ट पॉइंट, हैंड वॉश, इसके आगे लिखेंगे ऑप्शनल। लास्ट पॉइंट हैंड वॉश और इसके आगे लिखेंगे ऑप्शनल। चलिए वापस से देखिए क्या प्रक्रिया लिखी हमने। रेकी प्रार्थना, रेकी कॉलिंग, हाथों पे सिंबल्स, दोनों हाथों को रब करेंगे, मनी बॉक्स पे 3 मिनट अफर्मेशन बोलेंगे, हम धन्यवाद देंगे, रेकी ग्रेटिट्यूड करेंगे और लास्ट में हैंड वॉश ऑप्शनल। यही पॉइंट्स लिखे हैं सभी ने, वेरी गुड। अब जरा देखिए जो हमारे हीलिंग के पॉइंट्स थे और चार्ज करने के पॉइंट्स थे, कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है क्या? ये सारी प्रक्रिया हम हीलिंग में भी कर रहे थे। यस, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा कि एक लिविंग थिंग थी, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के पास जो चीज है ही नहीं वो चीज को हम नहीं करेंगे। जैसे हीलिंग के दौरान हमारा तीसरा पॉइंट था ऑरा क्लीनिंग करना। अब कोई नॉन लिविंग थिंग के पास में ऑरा है क्या? नहीं है। जब उसके पास ऑरा ही नहीं है तो हम ऑरा क्लीनिंग भी नहीं करेंगे, तो वो स्टेप वहां से माइनस हो गया। अब हीलिंग कर रहे थे तब हम सातों चक्रों पे हीलिंग कर रहे थे, जो बैलेंस था 1 मिनट, इम्बैलेंस पे 3 मिनट। क्या मनी बॉक्स के पास ऐसे चक्र है क्या हमारी तरह? नहीं है। मनी बॉक्स के अंदर कोई नाड़ियां नहीं बहती है, उनके पास कोई चक्र नहीं है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली 3 मिनट उसमें अफर्मेशन बोल दी। अच्छा, जब उसके पास कोई चक्र ही नहीं है, उनसे मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी मिल ही नहीं सकती, तो कट एंड डिलीट करने का भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने कनेक्शन ही नहीं बनाया, इसलिए कट एंड डिलीट करने की भी आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में हैंड वॉश धोना भी इसलिए ऑप्शनल हो गया। चाहे तो धो सकते हैं, अदरवाइज कंपल्सरी नहीं होता है। क्लियर हुआ प्रक्रिया? चलिए नोटबुक को अपने सामने रखिए, अपने मनी बॉक्स को अपने सामने रख लीजिए। हम फटाफट अपने मनी बॉक्स को भी चार्ज करते हैं। तो दोनों हाथों को जोड़ेंगे, रेकी की प्रार्थना से शुरुआत करेंगे, आंखें बंद करेंगे और मनी मन में जिस मंत्र को मानते हैं उसे 9 बार 11 बार बोलेंगे। प्रार्थना के बाद रेकी की कॉलिंग करेंगे। मेरे माता पिता, उनका नाम लीजिए। परमात्मा, उनका नाम लीजिए। रेकी गुरु भावना मैम और यूनिवर्स की सभी पॉजिटिव एनर्जी, आप सभी यहाँ पे आइए, अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि आज की क्रिया में बहुत ही अच्छे से कर सकूं। रेकी कॉलिंग के बाद हाथों पे सिंबल्स बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे ज़ीबू। स्थापित कीजिए ज़ीबू ज़ीबू ज़ीबू। उसके बाद हम बनाते हैं क्लियरिंग। स्थापित करेंगे क्लियरिंग क्लियरिंग क्लियरिंग। अबंडेंस, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। उसके बाद हम बनाएंगे मिडा स्टार। मिडा स्टार मिडा स्टार मिडा स्टार। फिर बनाएंगे वसुधा। वसुधा वसुधा वसुधा। और लास्ट में ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर ग्रैंड मास्टर ग्रैंड मास्टर। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने परमात्मा का स्मरण करेंगे, हाथों के बीच में गरम गरम ऊर्जा, रेकी की ऊर्जा को प्रकट करेंगे और अपने दोनों हाथों को मनी बॉक्स के ऊपर रख देंगे। अब जिन्हें याद है कि मैंने इस मनी बॉक्स के अंदर क्या अफर्मेशन लिखी थी, तो आप दोनों दोनों अफर्मेशन को 9 बार बोलेंगे आराम आराम से पूरे मन की भावनाओं के साथ, तो 3 मिनट हो जाएंगे। जिन्हें याद नहीं है, भूल गए अंदर क्या लिखा था, तो आप ये बोलिए कि इस मनी बॉक्स में मैंने जो भी अफर्मेशन लिखी है वो बहुत जल्द पूरी हो रही है।
जो लोग सेकंड सेंटेंस बोल रहे हैं वो 21 टाइम्स बोलेंगे। जिन्हें अपने विश याद है, दोनों विशेस को 9 बार मन ही मन में आराम आराम से बोलिए। अपने दोनों हाथों को जोड़कर धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले मेरे माता पिता, उनका नाम लीजिए। मेरे परमात्मा, उनका नाम लीजिए। मेरे रेकी गुरु भावना मैम और यूनिवर्स की सभी पॉजिटिव एनर्जी, आप सभी मेरे पास में आए, अपना दिव्य आशीर्वाद दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब चेक कीजिए। जो हमने प्रक्रिया लिखी वही फॉलो करें। हार्डली 5 मिनट हमें लगे और इस प्रकार से हम चीजों को चार्ज करते हैं। जो आपका चेक है, चेक तो हमें बस आज चार्ज करके अंदर रख देना है और फिर उसे अपना काम करने देना है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। बट आपका जो मनी बॉक्स है, इसे आपको रोज चार्ज करना है जब तक इसमें अंदर रखी हुई ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तब क्या करेंगे, जो पेपर की ख्वाहिश पूरी हो जाती है मनी बॉक्स को खोलेंगे, उस पेपर को निकालेंगे। या तो आप उसे फाड़ के जला दीजिए, या फिर उसको पानी में बहा दीजिए, या फिर उसे जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। तीनों में से जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपकी जो विश पूरी हो जाए उसे हम डिस्पोज कर देंगे। अब एक विश गई, हमारी ख्वाहिशें कभी खत्म तो नहीं होती है, तो एक विश गई, दूसरी विश आ गई। जैसे एक विश पूरी हो उसे हटा दीजिए और उसकी जगह दूसरे विश को डाल दीजिए। बट एक बात का ध्यान रखना है, अपने मनी बॉक्स में कंपल्सरी एक विश खुद की रखनी है। दूसरी आप किसी और की लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट खुद की एक विश कंपल्सरी उसके अंदर होनी चाहिए। इसी के साथ हमने दूसरों की हीलिंग करना सीखा, हमने वस्तुओं को चार्ज करना, अपने मनी बॉक्स को चार्ज करना सीखा। फाइनली अब हम सभी मिलके अपने चेक को चार्ज करेंगे और फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी जने अपना चेक भी मुझे स्क्रीन पे दिखा दीजिए। सिनेमन को चार्ज नहीं करना है, सिनेमन को डायरेक्टली आपको अपने उसके लॉकर के अंदर रख देना है। चेक को हम चार्ज करेंगे। परफेक्ट, बड़ी सुंदर येलो शीट सभी की दिख रही है। चलिए अपने सामने इस चेक को रख दीजिए, हम इसे चार्ज करेंगे। वापस से सेम वही प्रक्रिया जैसे हमने मनी बॉक्स को किया, उन्हीं सेम प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए हम अपनी चेक को चार्ज करेंगे। तो फिर से एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। मन ही मन में जिस भी भगवान को मानते हो उस मंत्र को 9 बार 11 बार बोलिए। मंत्र बोलने के बाद बेटी की कॉलिंग करेंगे। यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी, मेरे माता पिता, उनका नाम लीजिए। परमात्मा, उनका नाम लीजिए। मेरे रेकी गुरु भावना मैम, आप सभी यहाँ पे आइए, अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि आज की क्रिया मैं बहुत ही अच्छे से कर सकूं। हाथों पे सिंबल्स बनाएंगे। सबसे पहले जीबू, स्थापित कीजिए। क्लियरिंग, स्थापित करेंगे। अबंडेंस,
मेगा स्टार, वसुधा, एंड लास्ट में ग्रैंड मास्टर। सिंबल बनाने के बाद दोनों हाथों को रब करेंगे, हाथों के बीच में ऊर्जा को प्रकट करेंगे। अपने दोनों हाथों को या तो चेक के ऊपर रख दीजिए या दोनों हाथों के बीच में अपने चेक को पकड़ लीजिए। जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसे पकड़ लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन में पूरी कामना के साथ जो राशि आपने इस चेक के अंदर लिखी है, मन ही मन में बोलिए कि हर महीने मैं इस राशि को अट्रैक्ट कर पा रही हूँ। हर महीने मैं इस राशि को अपने पास अट्रैक्ट कर पा रही हूँ। हर महीने इतनी राशि मेरे पास आ रही है। मन ही मन में ये अफर्मेशन 21 टाइम्स बोलिए। मैं एक मनी मैग्नेट बन गई हूँ। मैं एक मनी मैग्नेट बन गई हूँ। मैं एक मनी मैग्नेट बन गई हूँ। मेरे पास दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। मेरे पास दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। मेरे पास दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। इस चेक के साथ लक्ष्मी जी भी मेरे लॉकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस चेक के साथ लक्ष्मी जी भी मेरे लॉकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि फैलती जा रही है। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि फैलती जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने चेक को नीचे रखेंगे और दोनों हाथों को जोड़कर सभी का धन्यवाद देंगे। मेरे माता पिता, उनका नाम लीजिए। परमात्मा, उनका नाम लीजिए। रेकी गुरु भावना मैम और यूनिवर्स की सभी पॉजिटिव एनर्जी, आप सभी यहाँ पे आए, अपना आशीर्वाद मुझे दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब आप सभी जब क्लास खत्म हो जाए, जब आपको समय मिले, अपने चेक को आप जहाँ रखना चाहते हैं लॉकर में वहां पे रख दीजिए। ओके, एंड विद दैट हमने हमारे मनी रेकी के सारे टॉपिक्स को कवर किया। दूसरों की हीलिंग कैसे करेंगे, अपने मनी बॉक्स को चार्ज कैसे करेंगे और चेक को हमने चार्ज करके कैसे रखना था। आई होप ये जो बहुत सुंदर सी जर्नी है जहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने मिला, ये आप सभी को सीख के बड़ा आनंद आया होगा। ये सारी चीजें देखिए, चीजें हमने बहुत सारी चीज सीखी है, बट धीरे 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 इन सब को अपने जीवन में हम लेते जाएंगे, चीजों का ध्यान रखेंगे, चीजों की समझ रखेंगे, तो निश्चित हमारे घर में भी सुख, समृद्धि और ऐशो आराम बहुत ही अच्छे से आएंगे। तो आपने इन चीजों को सीखा, इसे अपने जीवन में उपयोग कीजिए, अपने और अपनों के लिए जीवन में परिवर्तन लेकर आइए। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, इस कोर्स में हमने जो भी सारी चीजों को सीखा है ये सब क्रियाएं हैं।
ऑफकोर्स क्रियाओं में भी एनर्जी है, इसलिए हम इसे कर पा रहे हैं, बट सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हमारे विचार में और हमारी वाणी में। अगर इन दो पे हम कंट्रोल ला पा रहे हैं, अपने विचार को, अपनी वाणी को हम अच्छा कर पा रहे हैं, तो निश्चित इससे बड़ी और कोई ऊर्जा, कोई और क्रिया नहीं है जो मेरे लिए चीजों को मुझे अचीव करके दे। तब आप सभी मनी मैग्नेट्स हैं। अपना माइंडसेट भी मनी को लेके पॉजिटिव रखिए, अपने मन की भावनाओं भी मनी को लेके पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइफ है, जीवन है, सिचुएशंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट हमें अपनी वाणी, अपने विचारों को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना है। निश्चित रेकी हम सभी को ये ऊर्जा जरूर देगी। जब हम रेकी सीख रहे थे, हमें हमेशा बताया जाता है कि कभी भी हम रेकी को नहीं चुनते हैं, हमेशा रेकी ही होती है जो हमें चुनती है। तो आप सभी को रेकी ने चुना है, तो निश्चित हम सभी भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, बट किसी ना किसी कारणवश से वो सीख नहीं पाते हैं। बट आज हमने इस जर्नी को सीखा, मनीरे की ग्रैंड मास्टर्स बने और इतने सारी चीजों को सीखा, तो अपनी नॉलेज को वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसे अपनी लाइफ में जरूर इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ आप सभी आर्यन फाउंडेशन फैमिली का हिस्सा बने, इस जर्नी को मेरे साथ शुरू किया, इस जर्नी को मेरे साथ खत्म कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का भी तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी के बेहतर